अगर आपने इसका चैप्टर 1 नहीं देखा है तो जल्दी से देख के आ जाइए। तो फिर हेलो दोस्तों, चैप्टर में आप सब देखते हैं कि एस को पता चल जाता है कि वो एक टाइम लूप में कैद हो चुका है, जिसके बाद एस फैसला करता है कि एमिलिया का सच जानने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करेगा। पर एस जैसे ही एमिलिया का चेहरा देखता है, उसको अपने मौत का मंजर दोबारा याद आ जाता है। फिर एस एमिलिया से पूछता है कि वो दोनों पहली बार कैसे मिले थे, जिसके जवाब में एमिलिया बोलती है, हम दोनों एक वेकेशन पे मिले थे और आप एक फोटोग्राफर थे। जिसको सुनकर एस सोच में पड़ जाता है और अपने सवालों के जवाब की तलाश में एस शहर की तरफ निकल पड़ता है। और जैसे वो अपना फ़ोन चेक करता है, उसमें उसको बहुत सारे नंबर दिखते हैं जो कि उसके दोस्तों के होते हैं, जिसमें से वो डैनियल को फ़ोन लगाता है, जिसके जवाब पे डैनियल फ़ोन उठाता है और फिर तुरंत बोलता है, एस तुम उठ गए, क्या तुम ठीक हो? एस को समझ नहीं आता कि उठ गए से उसका क्या मतलब है, जिसके बाद वो दोनों कैफे में मिलने की बात करते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद एस डैनियल से पूछता है क्या एमिलिया उसकी सच में वाइफ है, जिसके जवाब पे डैनियल बोलता है, क्या एमिलिया तुम्हारी वाइफ नहीं है, वो तुम्हारी एक्स है और तुम दोनों का ब्रेकअप 2 महीने पहले हो चुका है। तभी डैनियल का फोन बजता है और वो एस से माफी मांगते हुए कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम है। एस डैनियल के पीछे जाता है और तभी वो देखता है कि उसके तरफ एक ट्रक आ रही है। एस जोर से चिल्लाता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, ट्रक डैनियल को मार चुकी होती है। एस देखता है कि एमिलिया दूसरी साइड खड़ी होती है, जिसके बाद वो गुस्से में एमिलिया की तरफ दौड़ पड़ता है। एमिलिया, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला और ये क्यों किया तुमने? तभी एक गोली की आवाज आती है। एस जमीन पे गिर जाता है, जिसके बाद वो देखता है एमिलिया के हाथ में गन होती है, जिसके बाद वो घुटनों के बल एस को गले लगाती है और फिर बोलती है, आपने ऐसा क्यों किया हनी? और फिर एस की वहीं पे मौत हो जाती है। और फिर एस जैसे उठता है, वो उस समय पहुंच चुका होता है जब वो डैनियल को फोन करने वाला होता है, जिसके बाद एस फैसला करता है वो इन सब के बीच किसी और को नहीं लाएगा। इसका पार्ट 3 बहुत ही ज़्यादा मजेदार होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।